बच्चे आज हम लोग गणित में हेरोन का सूत्र के बारे में जानेंगे। हेरोन जो एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया। उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र भी दिया, उसी को हेरोन का सूत्र कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि यदि कोई त्रिभुज हम लेते हैं इस प्रकार कि त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज में यदि BC बराबर A हो, AB बराबर C और AC बराबर B हो, तो इन सभी भुजाओं का योग A + B + C को त्रिभुज का परिमिति कहते हैं। ऐसे कोई भी जो ज्यामितीय आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति के सभी भुजाओं के योग को परिमिति कहा जाता है। किसी प्रकार का आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, उसके सभी भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? परिमिति कहा जाता है। उस आकृति का परिमिति कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के सभी भुजाओं के योग को प्लस AC को इस त्रिभुज का परिमिति कहेंगे, जिसको शॉर्टकट में A + B + C से सूचित किया गया है। और इसको यदि हम 2 से विभाजित कर दें तो अर्ध परिमिति कहलाता है। अर्ध माने आधा परिमिति, 2 भाग में बट गया, तो A + B + C बटा 2 को त्रिभुज ABC का अर्ध परिमिति कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है √S × S - A S - B S - C। ये S क्या हो गया? अर्ध परिमिति को S से सूचित किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। अर्ध परिमिति को S से सूचित किया जाता है और इस प्रकार S बराबर हो गया A + B + C बटा 2 और उसी S का प्रयोग यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? S × रूट अंडर में रहेगा ये पूरा S × S - A S - B S - C। अब यहाँ पे जहाँ S लिया गया है और A B C लिया गया है, इसके जगह पर इसका कोई भी वैल्यू रख करके और हम इससे रिलेटेड गणित का हल कर सकते हैं, प्रश्न का हल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये त्रिभुज का A + B + C/2 क्या हुआ? इसका अर्ध परिमिति, जिसको S से सूचित किया जाता है, और इसका उपयोग यहाँ पर S किस लिए निकाला गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और ये किसी प्रकार का त्रिभुज, ऐसे मूल रूप से त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले भी जानकारी प्राप्त की है, पढ़ लिए हैं। 3 तरह का त्रिभुज होता है। कौन कौन 3 तरह का त्रिभुज होता है? हाँ, समबाहु त्रिभुज। समबाहु कहा जाता है किसको? जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु होता है और विषमबाहु त्रिभुज होता है। बिल्कुल सही कहा। तो विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो, है ना। और समबाहु होता है जिसके तीनों भुजाओं का मान समान हो। और समद्विबाहु होता है जिसके 2 भुजा का मान आपस में बराबर हो। तो ये फॉर्मूला का उपयोग ऐसे हम तीनों त्रिभुज के लिए कर सकते हैं, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो। तीनों के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे फिर तीनों का हम इसका उपयोग करके बना सकते हैं। ऐसे फिर समबाहु त्रिभुज के लिए एक अलग फॉर्मूला भी बनाया गया है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले अभी ये पढ़ रहे हैं। ये मूल रूप से विशेष करके ये प्रयोग किया जाता है विषमबाहु त्रिभुज के लिए, जिसका कि तीनों भुजाओं का मान अलग अलग यदि दिया हुआ हो, है ना। 3 भुजा है त्रिभुज का, तीनों का मान यदि अलग अलग है, तीनों बराबर नहीं है, तो उसके लिए विशेष करके इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। और इसी पर हम समबाहु त्रिभुज है उसको भी बैठाएंगे, इस पर हल हो जाएगा, वो भी बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है उसका भी हो जाएगा, लेकिन फिर उसका आगे चल करके समबाहु त्रिभुज के लिए अलग फॉर्मूला भी बनाया गया है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इतनी बात को समझने में कहीं कोई कठिनाई है?